हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका मेरे चैनल इंग्लिश में। तो आज थोड़ी जल्दी करेंगे, ठीक है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस है, लंबी वीडियो ऑफ कोर्स जाने वाली है क्योंकि मैं इसमें पूरे आपका कंप्लीट कर दूँगी। शायद पहले वाले में मैंने 2 या 3 कंप्लीट कर दिए थे, ठीक है। आज आगे का कंप्लीट करते हैं और मैं ट्राई करूँगी इसमें पूरे 8 की 8 हो जाए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रन और मार्जिन की सीरीज़ जो काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस में हमारी चल रही थी। ओके, तो मतलब सिर्फ अरे ये बाबा एक ही हो गया था तो एक शायद वो बड़ा होगा, कौन सा था वो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। रिफ्लेक्सिव, अच्छा पर्सनल प्रोनाउंस है ना, ओके हाँ वो लंबा गया था। तो सेकंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हमारा सेकंड क्या है, सेकंड टाइप में हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस में जो हमारा सेकंड टाइप है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या है, जो टर्न बैक करें। यहाँ पे देखो रिफ्लेक्सिव है ना, रिफ्लेक्सिव मतलब जो दोबारा रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। आपको इस चीज़ से याद रखना है, ठीक है। एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन सब्जेक्ट, ठीक है। टर्न्स बैक, मैं इस पेन को छोटा कर देती हूँ, ठीक है। चलो जी, एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन सब्जेक्ट, ठीक है। जो सब्जेक्ट एक्शन ने करा, ठीक है, जो एक्शन सब्जेक्ट ने करा, सॉरी, वो दोबारा किस पे आ गया, वो सब्जेक्ट के ऊपर ही आ गया। जैसे सेल्फ वर्ड में आप क्या ऐड करोगे, मतलब सेल्फ वर्ड, सेल्फ, ये जो सेल्फ और सेल्फ वर्ड है ये आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को दिखाएंगे, ठीक है। अब सेल्फ किसके साथ ऐड होगा, माई, योर, हिम, हर, इट। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ठीक है। अब जैसे प्लूरल फॉर्म वाले जो होते हैं, कौन से प्लूरल फॉर्म वाले, उनमें हम यूज़ करते हैं सेल्स। उनमें हम क्या यूज़ करते हैं, सेल्स। किसके साथ ऐड होगा, आर सेल्स, योर सेल्स, देम सेल्स, वी सेल्स, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये सेल्फ है। और जो सेकेंड है वो है सेल्स, ठीक है। आर सेल्स, योर सेल्स, देम सेल्स, वी सेल्स, ओके। इस चीज़ को बहुत अच्छे से अपने माइंड में रख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए, ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को हर्ट किया। ही हर्ट हिमसेल्फ, मतलब ही के ऊपर ही हिम आ गया। इसका मतलब सब्जेक्ट ने रिफ्लेक्ट बैक कर दिया सब्जेक्ट पे ही, ठीक है। दे हर्ट देमसेल्फ, दे ने हर्ट कर लिया खुद को ही, ठीक है। यहाँ पे ये जो खुद को ही वाला ये वर्ड आएगा ना, खुद को ही, तो ये होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ये कौन से होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। कौन से, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ठीक है। यूज एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, आप हमेशा रखना जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है वो एज एन ऑब्जेक्ट यूज होते हैं वर्ब के, एज एन ऑब्जेक्ट, किसके, वर्ब के, ठीक है, किसके, वर्ब के, यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। सेकेंड आता है आपका एम्पैथेटिक प्रोनाउंस। तो एम्पैथेटिक प्रोनाउंस में क्या है, फॉर शेक ऑफ एम्फेसाइज, ये क्या करते हैं, ये एम्फेसाइज के लिए यूज़ किए जाते हैं। किस चीज़ के लिए, एम्फेसाइज के लिए, कि जैसे होता है ना, लोग बड़ा चढ़ा के कोई चीज़ कह रहे होते हैं, ये मैंने किया, तुझे नहीं पता यार ये तो मेरे हाथों किया हुआ काम है, उसकी तारीफ क्यों कर रहा है, ये तो मैंने किया, ठीक है। मतलब एम्फेसिस फॉर द शेक ऑफ एम्फेसाइज, खुद की एक तरीके से तारीफ करवाने के लिए ये सारे सेंटेंसेज यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। जैसे देखो, आई विल डू इट माई सेल्फ, मतलब एक तरीके से एटीट्यूड है कि मैं खुद कर सकता हूँ इस काम को, ठीक है। ही हिमसेल्फ सेड सो, उसने खुद ही ये कहा, ठीक है। मतलब ही हिमसेल्फ सेड सो, उसने खुद ही ये कहा। अब देखो, आप जब भी देखोगे एज एन ऑब्जेक्ट ये बहुत कम यूज़ होता है, सीधा किसके बाद यूज़ होगा, जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद यूज़ होगा। जो हमने रिफ्लेक्सिव देखा, देखो इसमें भी सेल्फ और सेल्स ही यूज़ होगा, आई एम श्योर यही यूज़ होने वाला है। लेकिन आपको डिफरेंस देखना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव में क्या बोला था, यूज एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ये एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ होगा वर्ब का, किसका, वर्ब का। और यहाँ पे ये पूरा सब्जेक्ट से डिनोट करता है, कौन सा, एम्पैथेटिक, ठीक है। इनका डिफरेंस जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो बहुत गलतियाँ होंगी, ठीक है। सॉरी, एम्फेसाइज के लिए जो यूज़ किया जाए वो क्या है, एम्पैथेटिक प्रोनाउंस। अब देखो, आई विल डू इट माई सेल्फ, आई विल डू इट माई सेल्फ, मतलब एम्फेसिस दिखा रहा है कि हाँ मैं इसको खुद कर सकता हूँ, ठीक है। ही हिमसेल्फ सेड सो, उसने खुद ये कहा, ओके। अब एक्सरसाइज देखो, एक्सरसाइज मतलब 2-4 मैंने एग्जांपल लिए हैं, मे भी शायद उससे क्लियर हो जाए। देखो, द प्रिजनर हैंग्ड हिमसेल्फ, अब देखो द प्रिजनर हैंग्ड हिमसेल्फ, दोबारा गेट बैक किस पे हो गया, प्रिजनर पे हो गया ना। द प्रिजनर हैंग्ड हिमसेल्फ, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, क्या है, रिफ्लेक्सिव। और यहाँ पे देखो हैंग्ड के बाद हिमसेल्फ आ रहा है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है किसका, वर्ब का, ये रिफ्लेक्सिव का। रिफ्लेक्सिव की तो करेक्टरिस्टिक है कि जो ये सेल्फ वाले वर्ड जब वर्ब के ऑब्जेक्ट बन जाते हैं तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। फिर उसके बाद देखो, आई माई सेल्फ हियर द रिमार्क, ठीक है, मैंने खुद सुना था, ठीक है। ये जो मैंने खुद सुना था वो खुद पे एम्फेसिस कर रहे हैं, हाँ मैंने खुद सुना था, ठीक है। तो ये समझ में आया ना, एम्पैथेटिक, ये कौन सा है, ये सेंटेंस है आपका एम्पैथेटिक, ठीक है। एक्वीट योर सेल्फ लाइक मैन, एक्वीट योर सेल्फ लाइक मैन। अब देखो, एक्वीट योर सेल्फ लाइक मैन मतलब योर सेल्फ और मैन यहाँ पर रिलेट कर दिया है। यहाँ पे योर सेल्फ और मैन क्या कर दिया, रिलेट कर दिया। यहाँ पे वर्ब का ऑब्जेक्ट का है, यहाँ पे वर्ब का है, यहाँ पे वर्ब है हमारा एक्वीट, और एक्वीट के बाद क्या आ गया, हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आ गया। तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब देखो, सिनाई इट्सेल्फ ट्रिमल्ड एट द प्रेजेंस ऑफ गॉड,
ठीक है। सिनाई इट सेल्फ ट्रिमल्ड एट द प्रेजेंस ऑफ गॉड, सिनाई जो थी खुद ट्रिमल्ड हो गई। अब देखो खुद ट्रिमल्ड हो गई एट द प्रेजेंस ऑफ गॉड। अभी देखो किसके बाद आया, सिनाई क्या है वर्ब है, नहीं है ना, तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हो, जब सब्जेक्ट के बाद इट सेल्फ आ गया मतलब वो क्या है, एम्पैथेटिक है, मोस्ट प्रोबेबली आपके सब्जेक्ट के बाद आएंगे, ठीक है। और जो आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होंगे वो आपके वर्ब के बाद आएंगे। डिफरेंस समझ में आया ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस किसके, पूरी तरीके से वर्ब के साथ रहते हैं, किसके साथ, वर्ब के साथ रहते हैं। और जो एम्पैथेटिक है वो किसके साथ रहते हैं, पूरी तरीके से सब्जेक्ट के साथ रहते हैं, किसके साथ रहते हैं, सब्जेक्ट के साथ रहते हैं, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर, सेकंड थर्ड, ठीक है। फर्स्ट हमारा काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस में 8 काइंड्स होते हैं, जिसमें पहला हमने पर्सनल प्रोनाउंस पढ़ लिया है अपनी प्रीवियस वीडियो में। सेकंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हो गया, थर्ड हमारा एम्पैथेटिक प्रोनाउंस हो गया। अब फोर्थ क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या, जो किसी चीज़ को किसी से अलग कर रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब एक तरीके से उन्होंने कैटेगरीज बना दी है कि हाँ ये है। अब ये वर्ड्स कौन से होते हैं, ये होते हैं आपके दिस, दीज, दैट, दोज। अब ये बड़े सुनने में मतलब सेम से लगते हैं बट एक्चुअल में बहुत डिफरेंट है, ठीक है। दिस और दैट, जो आपका ये है ना दिस और दैट, ये जो दिस है मतलब मेरे पास में कुछ है, ये फ़ोन मेरे पास में है मतलब मैं इसके लिए दिस यूज़ करूँगी, मैं इसके लिए क्या यूज़ करूँगी, दिस यूज़ करूँगी। दैट, अगर मेरे से कोई दूर चीज़ है तो मैं उसके लिए दैट यूज़ करूँगी, ठीक है, वो भी सिंगुलर। दिस और दैट दोनों आपके सिंगुलर हैं, दिस और दैट क्या हैं, दोनों आपके सिंगुलर हैं। और दीज और दोज दोनों आपके प्लूरल हैं, दीज एंड दोज दोनों आपके क्या हैं, प्लूरल हैं। दीज एंड दोज दोनों आपके क्या हैं, प्लूरल हैं, इस चीज़ को याद रखना। दिस सिंगुलर है तो दीज प्लूरल है, दैट सिंगुलर है तो दोज प्लूरल है। मतलब दिस और दीज, दिस सिंगुलर, दीज प्लूरल, दैट सिंगुलर, दोज प्लूरल, ठीक है। दिस एंड दीज दोनों पास की चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं। दैट एंड दोज जो फार अवे चीज़ें हैं मतलब आपसे दूर हैं उनके लिए आप दैट और दोज यूज़ करते हो, ठीक है। अब देखो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, हमने एडजेक्टिव्स भी पढ़े थे, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव तो यही पढ़ा था, दीज, दैट, ठीक है, दिस, दैट, दीज, दोज, यही पढ़े थे। लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या था, वो यूज़ होते थे विद नाउन्स। इस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा कि एडजेक्टिव्स और प्रोनाउंस में डिफरेंस क्या रहा है, ठीक है। सारी वर्ड सेम है, चारों के चारों वही हैं, हम वही यूज़ कर रहे हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, लेकिन डिफरेंस क्या है कि ये प्रोनाउंस है और ये एडजेक्टिव्स हैं। ये एज अ प्रोनाउन यूज़ होंगे, ये एज एन एडजेक्टिव यूज़ होंगे। इस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना पड़ेगा, बात समझ में आई, ठीक है। तो यूज्ड विद नाउन्स, जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं वो नाउन्स के साथ यूज़ होते हैं, और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस अरे वो खुद ही प्रोनाउंस हैं, वो खुद ही प्रोनाउंस हैं। भाई ये वीडियो मेरी बहुत ऐसी ख़राब होती है, मैं बैक नहीं कर रही, देख लो कोई बात नहीं, सॉरी। हाँ, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स किसके साथ यूज़ होते हैं, यूज्ड विद नाउन्स, किसके साथ, यूज्ड विद नाउन्स। जैसे एग्जांपल देखो, दिस इज़ अ प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल, दिस इज़ अ प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल, ये प्रेजेंट मुझे अंकल से मिला। देखो दिस यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि ऐसे प्रोनाउन यूज़ हो रहा है, ठीक है। दीज आर मियरली एक्सक्यूजेज, ये क्या है, मियरली एक्सक्यूजेज है। अब यहाँ पे दीज यूज़ हुआ है तो इसलिए क्या यूज़ हुआ, आर यूज़ हुआ। दीज क्योंकि खुद प्लूरल, अपने आप को प्लूरल ही है ये, ठीक है। दीज बुक्स आर माइन, ये जो बुक्स हैं ये मेरी हैं। वट वॉज दैट नॉइज़, वो नॉइज़ क्या था, वट वॉज दैट नॉइज़, वो नॉइज़ क्या था, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना है, ये सारे आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, बिकॉज ये एज अ प्रोनाउन यूज़ हो रही हैं। वट वॉज दैट नॉइज़ भी आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, आपको याद रखना पड़ेगा। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हमेशा आपके नाउन्स के साथ यूज़ होते हैं, किसके साथ यूज़ होते हैं, नाउन्स के साथ यूज़ होते हैं। अब समझ में आ गया, क्या ये सारे प्रोनाउंस हैं, ये एडजेक्टिव्स भी हैं इनमें से कोई, जल्दी से मुझे बता दो, नहीं बताया तो पिट हो गया। वेरी गुड, जिन्होंने समझ लिया ना बस भाई आ गया उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जो फर्स्ट और सेकंड सेंटेंसेस हैं वो आपके प्रोनाउंस हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, और जो थर्ड एंड फोर्थ हैं वो आपके एडजेक्टिव वाले हैं, मीन्स डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। मैंने क्या बोला कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स वे यूज्ड होते हैं विद नाउन्स। तो देखो ना, दीज बुक्स आर माइन, एम्फेसिस कर रहा है, बुक्स, बुक्स क्या है, हमारी नाउन ही तो हैं, तो नाउन के साथ यूज़ हो रहा है दीज, तो क्या है, एडजेक्टिव है। व्हाट वाज दैट नॉइज़, जो नॉइज़ है वो नाउन ही तो है, तो नाउन के साथ दैट यूज़ हो रहा है, इसका मतलब वो क्या है, एडजेक्टिव है। अब देखो ऊपर वाले देखो, दिस इज़ अ प्रेजेंट, अब देखो दिस इज़ अ प्रेजेंट, दिस इसके बाद वर्ब आ गया ना, मतलब दिस के बाद वर्ब आ गया ना, दीज के बाद आर आ गया, वर्ब आ गया, राइट। बात समझ में आ गई, वेरी गुड, ठीक है। यही मैं चाहती हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आएँ, इसलिए मैंने पहले से लिखा ही नहीं प्रोनाउन और एडजेक्टिव, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं वो किसके साथ यूज़ होते हैं, नाउन्स के साथ यूज़ होते हैं, यूज्ड विद नाउन्स। और जो सब फर्स्ट 2 सेंटेंसेस हैं आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं, एंड जो सेकेंड 2 हैं वो कौन से, मतलब लास्ट 2 वो कौन से हैं, जल्दी बताओ, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। अब देखो, 2 थिंग्स रिफर्ड, जो आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है ना वो 2 चीज़ें बताते हैं। 2 चीज़ें क्या बताते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर भी देखो,
ठीक है, जो दिस है थिंक लास्ट मेंशन। अब टू थिंग्स रिफर्ड, अच्छा ये दो चीज़ें हैं। अगर दो चीज़ों को रिफ़र किया जा रहा है, जैसे देखो पहले एग्जांपल देखो बेटा, पहले फिर मैं आपको ये रूल बताऊंगी। देखो एल्कोहल एंड टोबैको आर बोथ इंजरियस, ठीक है, इंजरियस बोल दिया। अब इनके लिए अब आपको प्रोनाउन यूज़ करना है, तो किसके लिए क्या यूज़ करोगे? यहाँ पे तो दो चीज़ आ गई, तो दो थिंग्स आ गई ना। तो याद रखना जो फर्स्ट है, जो फर्स्ट वाली है दिस परहैप्स लेस देन दैट, इसके लिए क्या यूज़ हुआ है? जो दिस है वो किसके लिए यूज़ हुआ है? टोबैको के लिए यूज़ हुआ है। जो दिस है वो किसके लिए यूज़ हुआ है? टोबैको के लिए यूज़ हुआ है। एंड जो दैट है वो किसके लिए यूज़ हुआ है? अल्कोहल के लिए यूज़ हुआ है। अब देखो बात को समझो, जो टोबैको है, ठीक है, वो सबसे पास पड़ेगा, ठीक है, पास पड़ेगा, मतलब फर्स्ट वाला जो है, जो पास पढ़ने वाला है वो टोबैको पढ़ने वाला है, क्योंकि वो बाद में आ गया ना, तो आप उसके लिए क्या यूज़ करोगे? दिस ही तो यूज़ करोगे, दिस या फिर दीज यूज़ करना है अगर प्लूरल है तो, ठीक है। और जो दूर है, ठीक है, जब जो फर्स्ट पोजीशन में आ रहा है वो तो एक्चुअल में दूर ही हो गया ना, तो वो उसके साथ क्या यूज़ होगा? दैट यूज़ होगा। तो जब टू थिंग्स एक ही सेंटेंस में आ रही हैं तो दिस आप यूज़ करोगे लास्ट मेंशन के लिए, मतलब जो सेकंड आ रहा है, और दैट आप यूज़ करोगे फर्स्ट मेंशन के लिए, क्योंकि फर्स्ट वाला तो दूर होगा, है ना, और सेकंड वाला क्या होगा? पास होगा। बात समझ में आ गई? वेरी गुड। अब देखो दिस, अब ये मैं आपको ऊपर बता दिया था ये वाला जो रूल है, फिर भी एक बार देखो, जो दिस है वो क्लोज, मतलब जो आपके पास चीज़ें हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। दैट जो आपकी फर्दर अवे चीज़ें हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। फर्दर अवे का मतलब दूर हैं आपसे, ठीक है। दिस का प्लूरल दीज होता है और दैट का प्लूरल दोज होता है। क्लियर? ठीक है, तो मतलब दीज का मतलब भी वही होगा क्लोज, और दोज का मतलब भी वही होगा फर्दर अवे। लेकिन क्या है कि दिस सिंगुलर है, दिस प्लूरल है, दैट सिंगुलर है, दोज प्लूरल है। क्लियर? अब देखो सेंटेंसेज में यूज़ करना सीखो। आर सोल्जर्स वर बेटर ड्रिल्ड दैन दोज ऑफ एनिमीज। अब यहाँ पे देखो दोज क्यों आया? दोज किस लिए आया? अरे आर सोल्जर्स आ रहे हैं ना, सोल्जर्स प्लूरल फॉर्म है, तो क्या आएगा? दोज आएगा, ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ बेल्जियम इज़ लाइक दैट ऑफ पुणे, ठीक है। अब देखो द क्लाइमेट ऑफ बेल्जियम इज़ लाइक दैट ऑफ पुणे, जो क्लाइमेट है बेल्जियम का वो किसकी तरह है? पुणे की तरह है, जो पुणे की तरह है, ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ बेल्जियम इज़ लाइक दैट ऑफ पुणे। क्लियर? बिल्कुल, मतलब क्लियर है ना, अच्छी बात है। और मैं बार बार कह रही हूँ इनकी नोट्स बना के रखो, या फिर यहीं से स्क्रीनशॉट लेते रहो और अपने पास अच्छे से इनको सेव करके रखो कहीं पे लैपटॉप वगैरह में, या इनकी पीडीएफ्स बना लो, ठीक है। इनको हमेशा आपको अपने पास रखना है और रिवाइज करते रहना है। अब देखो आगे फिफ्थ कौन सा है? इंडेफिनेट प्रोनाउंस। इंडेफिनेट प्रोनाउंस कौन से होते हैं? इंडेफिनेट अपने आप को ही बता रहे हैं। इंडेफिनेट मतलब ऐसे वर्ड्स, ऐसे प्रोनाउंस जिनको पढ़ने के बाद हमें पता ही नहीं चल रहा कि क्या चाहिए, ठीक है, कि क्या होना है, कितनी हद तक होना है, कितनी हद तक नहीं होना। वर्ड्स देखो, वन, ठीक है, नन, ऑल, सम, समबडी, नोबडी, फ्यू, मैनी, एनी, अदर, एनीबडी, एवरीबडी, एवरीवन। अब इनसे देखो कुछ भी पता चला क्या? कुछ भी पता चला? चलो लास्ट के दो तीन आए, एवरीबडी भी आया, एवरीवन भी आया, लेकिन यहाँ पे हम किसको रिफ़र कर रहे हैं और किसको रिफ़र नहीं कर रहे, क्या पता चला? नहीं चला। वन बोला, ठीक है, यहाँ पे वो वन वाला वन नहीं है, ये कि वन कि एक, नो वो वाला नहीं है। ये वन जब हम यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में, ठीक है, वंस ओन लाइफ, जैसे हम बोल रहे हैं वंस ओन लाइफ, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? वंस ओन लाइफ का मतलब क्या है? किसकी लाइफ? किसकी लाइफ? किसके बारे में बात हो रही है? नहीं पता चला ना। नन, वही कौन, मतलब सेंटेंस क्या हुआ? अभी सेंटेंसेस में देखोगे तो और अच्छे से पता चलेगा, बट आपको याद रखना है कि ये जो वर्ड्स हैं इनसे पढ़ने के बाद आपको पता नहीं चलता एक्चुअल में किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। कौन से हैं? दोबारा फटाफट से मेरे साथ रिपीट करो। वन, नन, ऑल, सम, समबडी, नोबडी, फ्यू, मैनी, एनी, अदर, एनीबडी, एवरीबडी एंड everyone। क्लियर? अब देखो रिफर टू पर्सन्स और थिंग्स इन अ जनरल वे, ये रिफर करता है पर्सन और थिंग्स को जनरल में, ठीक है, बट डोंट रिफर टू एनी पर्सन और थिंग इन पर्टिकुलर। ये पर्टिकुलर में किसी को नहीं बोल रहे होते। अब देखो इनसे पता चल रहा है कि किसी पर्टिकुलर इंसान को कुछ बोला जा रहा है, नहीं, ये ग्रुप में चलेंगे। ये कैसे चलेंगे? ये ग्रुप में चलेंगे। ये किसी भी पर्टिकुलर थिंग को लेकर नहीं चलते हैं, ये जनरल वे में चलेंगे। मोस्ट ऑफ मे ऑल्सो भी यूजेस एडजेक्टिव्स, और इनमें से ज़्यादातर को हम एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं, बट ठीक है, लेकिन हमेशा याद रखना एडजेक्टिव की सबसे अच्छी कैरेक्टरिस्टिक यही है कि वो हमेशा नाउन के साथ साथ चलता है, नाउन के साथ साथ चलता है। तो ये वर्ड जहाँ पर भी आएंगे वो नाउन की तरह यूज़ होंगे, मतलब नाउन के आगे पीछे कहीं ना कहीं होंगे, ठीक है, मतलब उसके आसपास ही मंडरा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव हमेशा नाउन की ही तारीफ़ करता है, मतलब एडजेक्टिव को और कुछ काम ही नहीं है नाउन के अलावा, ये अपने माइंड में बिठा लो, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल देखो, समबडी हैज़ स्टॉलन माई वॉच, किसी ने मेरी वॉच चुरा ली। अब समबडी, अब वो कौन है समबडी हमें नहीं पता चला ना, तो ये क्या है? एज ए प्रोनाउन यूज़ हो रहा है और जनरल वे में यूज़ हो रहा है। जब हमें नहीं पता किसी के बारे में, कोई अननोन पर्सन है, हमें नहीं पता, हम ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो समबडी हैज़ स्टॉलन माई वॉच,
देखिए ये क्या है आपका एज अ प्रोनाउन है, यूज़ हो रहा है मैनी ऑफ देम वर पंजाबी, यहाँ पे थीम आ गई है, मैनी ऑफ देम आएगा, ई यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। मैनी ऑफ देम वर पंजाबी, उनमें से बहुत सारे पंजाबी थे। अब कहाँ पे कितने पंजाबी थे हमें क्या पता, मैनी ऑफ देम मतलब हाँ किसी ग्रुप के बारे में बोल रहे हैं और उस ग्रुप में ज़्यादातर लोग कैसे थे, पंजाबी थे, ठीक है। मैनी ऑफ देम वर पंजाबी। अब देखो सम मिल्क वॉज स्प्लिट, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, सम मिल्क वॉज स्प्लिट। अब मिल्क क्या है, मिल्क क्या है आपका नाउन है, नाउन के पास सम आ रहा है, मतलब ये क्या है, एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है। बात समझ में आ गई। एनी फूल कैन डू दैट, एनी फूल कैन डू दैट। अब यहाँ पे फूल क्या है, फूल किसी पर्सन को बोला जा रहा है, राइट, मतलब मूर्ख इंसान को फूल हम बोलते हैं, ठीक है, वो वाला फूल नहीं, फ्लावर, ठीक है, बाहरों फूल बरसाओ, ठीक है, वो वाला फूल नहीं है ये, ठीक है। एनी फूल कैन डू दैट, मतलब ये तो कोई भी कर सकता है, जैसे बोलते हैं ना कि कोई मूर्ख इंसान भी इसे कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे फूल जो वर्ड हो रहा है यूज़ वो एज ए नाउन हो रहा है, तो नाउन के पास जब भी ऐसे वर्ड्स आए वो क्या है, एडजेक्टिव है, माइंड में सेट कर लो, ठीक है। अब देखो एनीबडी, एवरीबडी, एनीबडी, ईच, एवरीवन, ठीक है, इन सब के साथ हम यूज़ करते हैं हीज़ नहीं तो हर, मतलब आप एज अ प्रोनाउन हमने सेंटेंस में आगे इनके बारे में कुछ बोल दिया है और फिर दोबारा हमें और इनके बारे में कुछ बोलना है तो हम हीज़ हर यूज़ करेंगे, लेकिन वन के साथ हमेशा वंस यूज़ होगा, वन के साथ हमेशा क्या यूज़ होगा, वंस यूज़ होगा। एनीबडी, एवरीबडी, एनीवन, ईच, एवरीवन, इनके साथ आप क्या यूज़ करोगे, हीज़ नहीं तो हर यूज़ करोगे, ठीक है। और वन के साथ क्या यूज़ होता है, वंस यूज़ होता है, वन के साथ हमेशा वंस यूज़ होगा, वन के साथ कभी भी हीज़र यूज़ नहीं हो सकता, वन के साथ हमेशा क्या यूज़ होगा, वंस यूज़ होगा। आई थिंक 5th भी क्लियर। और देखो हमने 5 तक पढ़ लिया है। पहला क्या था, जल्दी से बताओ, पहला पर्सनल प्रोनाउंस थे, सेकंड कौन से थे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस थे, थर्ड कौन से थे, डेमोन्स्ट्रेटिव थे, फोर्थ कौन से थे, फोर्थ जल्दी बताओ, फोर्थ मैं भी भूल गई शायद, फोर्थ कौन से थे, डेमोन्स्ट्रेटिव के बाद कौन से आए थे भाई, देखना पड़ेगा, डेमोन्स्ट्रेटिव, अच्छा डेमोन्स्ट्रेटिव के बाद इंडेफिनिट ही तो है, बीच में कुछ भूल ही गया, अच्छा एम्पैथेटिक, ओके एम्पैथेटिक भाई, एम्पैथेटिक भूल गए, ओके ओके एम्पैथेटिक, रिफ्लेक्सिव के बाद एम्पैथेटिक, ठीक है। चलो एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं, पहला पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड फिर आपका आया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, फिर थर्ड आपका आया एम्पैथेटिक प्रोनाउन, फिर फोर्थ आपका आया डेमोन्स्ट्रेटिव एंड फिफ्थ हमने पढ़ लिया इंडेफिनिट प्रोनाउंस, ठीक है। अब 6th आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब भाई ये लोगों को बांट देगा, लोगों को क्या कर देगा, बांट देगा, इसका खुद का नाम ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो लोगों को मतलब बांट देगा, डिवाइड कर देगा, डिवाइड एंड रूल चलाता है ये, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। अब वर्ड्स कौन से यूज़ होते हैं, ईच, आइदर, नाइदर, ईच, आइदर, नाइदर, ठीक है। अब देखो जो डिस्ट्रीब्यूटिव है सबसे पहले क्या करता है, रिफर टू पर्सन और थिंग्स वन एट अ टाइम, किसी एक पर्सन को बोलेगा वन एट अ टाइम, ठीक है, किसी टाइम में किसी एक ही को बोल सकता है। इसमें देखो जैसे होता है ना कि टीचर्स में एक से बात करूँगी, एक से बात करनी है, मुझे सारे मत बोलो मेरे से बीच बीच में, बहस नहीं करनी मेरे को, एक से बात करनी है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव भी टीचर्स की तरह एक से बात करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। ऑलवेज सिंगुलर ट्रीट एंड सिंगुलर वर्ड। अब देखो यहाँ पे ये जो आपके वर्ड्स आ रहे हैं मतलब ईच, आइदर, नाइदर, इनको लगता है कि ये प्लूरल वर्ड्स हैं, बट एक्चुअल में ये सिंगुलर ही है और ये सिंगुलर वर्ब भी लेते हैं। अब जब सिंगुलर है तो भी सिंगुलर वर्ब भी तो लेंगे, मतलब ईच के आगे इज़ आएगा, कभी भी आर नहीं आएगा, ठीक है। इसके आगे कीप आएगा, कभी भी कीप नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है, मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, क्या दे रही हूँ, एग्जांपल दे रही हूँ। अब देखो इनको यूज़ किया जा सकता है एज एन एडजेक्टिव फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन्स। देख रहे हो अभी भी एडजेक्टिव ने सिंगुलर नाउन्स मतलब नाउन्स का पीछे नहीं छोड़ता एडजेक्टिव, याद रखना। इनको हम ऐसे एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं, हमने एडजेक्टिव में भी नहीं मतलब पढ़ा है, लेकिन याद रखना ये जब भी नाउन के आसपास मतलब बिल्कुल उसकी साइड में ही होना, इमीडिएटली या फिर आफ्टर होंगे या फिर इमीडिएटली बिफोर होंगे, वैसे ज़्यादा बिफोर होते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि वो एडजेक्टिव है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या है, ईच, आइदर, नाइदर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। अब देखो आगे देखो ईच अदर, ये आपको याद रखना है, बहुत मेन चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा मेन चीज़ है। और जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, सॉरी मतलब उनके लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इससे एरर निकलता है। हम क्या करते हैं, हम ईच अदर यूज़ करते हैं फॉर मोर देन 2 के लिए, नहीं हम ईच अदर यूज़ करेंगे सिर्फ 2 के लिए। देखो ईच अदर है ना, ईच अदर मतलब 2 पर्सन्स की बात हो रही है और दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो क्या होगा ईच अदर 2, और वन अनदर जब मोर देन 2 मतलब प्लूरल फॉर्म में चला गया, मोर देन 2 और ज़्यादा, 2 से भी ज़्यादा पहुँच गया, ठीक है। तो ईच अदर हम यूज़ करेंगे फॉर 2 के लिए एंड वन अनदर हम यूज़ करेंगे फॉर मोर देन 2। अब देखो जी एग्जाम्पल देखो डेमोन्स्ट्रेटिव के, ठीक है। आई बॉट दीज मैंगोज़ फॉर 3 रुपीज़ ईच, आई बॉट दीज मैंगोज़ फॉर 3 रुपीज़ ईच, मैंने ये मैंगोज़ खरीदी किसने के लिए, 3 रुपीज़ ईच के लिए, ठीक है। एट आइदर एंड वॉज अ मार्बल स्टैचू,
ठीक है, मतलब किसी एंड पे मार्बल स्टैचू है। अब कहीं की एंड की बात हो रही है, अब किसी एंड पर, ठीक है। एट आइदर एंड वॉज अ मार्बल स्टैचू। ओके, द टू मैन हेट ईच अदर। जो टू मैन है वो क्या करते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं, हेट ईच अदर। दे चीटेड वन अनदर। देखो दे आ गया ना, तो दे के साथ क्या आएगा, वन अनदर आएगा, और यहाँ पे सिर्फ टू मैन की बात हो रही थी, तो टू मैन के लिए ईच अदर यूज़ हो। क्लियर, ईच अदर किसके लिए यूज़ होगा, टू के लिए, एंड वन अनदर मोर देन टू के लिए। आई थिंक क्लियर, डेमोन्स्ट्रेटिव बहुत अच्छे से आ गया होगा, ठीक है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव। ओके चलो जी आगे देखो। अब आते हैं हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या है, इनमें बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा मीन हो गया। मतलब जहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, मतलब वो आपके लिए टॉपिक बन जाता है मेन, तो उसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, उसी को पकड़ो, मतलब उसी को सीखना है आपको। अब देखो रिलेटिव प्रोनाउंस क्या है, जहाँ पर हु विच दैट ये हम यूज़ करते हैं ना, ये क्या है, ये डबल वर्क, जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउंस है वो डबल वर्क करते हैं, डू डबल वर्क। ये प्रोनाउन का तो वर्क करते हैं भाई, इनका ये काइंड से प्रोनाउंस किया, तो वर्क तो प्रोनाउन का करना ही है। और सेकंड ये कंजंक्शन का भी वर्क करते हैं, ठीक है। कंजंक्शन का कैसे वर्क करते हैं, कंजंक्शन का ऐसे करते हैं क्योंकि सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं, सेंटेंसेस को क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। अब बात क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है कि आपको ये यूज़ कहाँ करना है, राइट। हु विच दैट यूज़ कहाँ करना है, हु विच दैट होम, ये जो सारे वर्ड्स हैं ये आपके रिलेटिव प्रोनाउंस ही हैं। अब हमेशा याद रखना, जो आपका सब्जेक्टिव केस है, केसेस याद रखना, और अगर नहीं याद आ रहे हैं तो अभी वीडियो डाली हुई है केसेस के ऊपर, द नाउन केस जाके पढ़ो फटाफट से, ठीक है। सब्जेक्टिव केस क्या है, हु। सब्जेक्टिव केस क्या है, हु। पोजेसिव केस क्या है, हुज। पोजेसिव केस क्या है, हुज। ऑब्जेक्टिव केस, जब ऑब्जेक्टिव केस की बात हो रही है तो क्या आएगा, हुम आएगा। याद रखना, जब सब्जेक्टिव केस के बारे में कुछ बोला जा रहा है तो हु यूज़ करो, पॉजिटिव केस के बारे में बोला जा रहा है तो हुज यूज़ करो, ऑब्जेक्टिव केस के बारे में बोला जा रहा है तो हुम यूज़ करो। बात समझ में आ गई, ठीक है। सब्जेक्टिव के बारे में बोल रहे हो हु यूज़ करो, पोजेसिव के बारे में बोल रहे हो हुज यूज़ करो, एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में बोल रहे हो हुम यूज़ करो। अब आगे देखो, आगे और ज़्यादा मेन है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होता रहेगा जैसे चलते चले जाओगे, लेकिन जैसे ही प्रैक्टिस में आ जाओगे, इनसे सेंटेंसेस के साथ डील करना आपको आ जाएगा, सेंटेंसेस जितने ज़्यादा सॉल्व करते चले जाओगे तो बहुत अच्छा होता चला जाएगा, ठीक है। अब देखो दैट हर किसी के साथ यूज़ होता है, इसकी खासियत है। दैट मतलब हर किसी के साथ घुल मिल जाता है, ठीक है। दैट किसके साथ यूज़ होगा, हर एक चीज़ के साथ यूज़ होगा। जो आपका हुज एंड विच है, क्या है, हुज विच क्या है, सबसे पहले नॉन लिविंग थिंग्स के साथ होगा। नॉन लिविंग थिंग्स मतलब थिंग्स विदाउट लाइफ, जिनमें जान नहीं है, ठीक है, जिनमें लाइफ नहीं है, ओके। नॉट डोमेस्टिक एनिमल्स, इनमें डोमेस्टिक एनिमल्स भी नहीं आते हैं, मतलब इसमें सारे एनिमल्स आएंगे, एक्सेप्शन क्या रहेगा कि डोमेस्टिक एनिमल्स नहीं आएंगे, डोमेस्टिक एनिमल्स नहीं आएंगे। जो आपका हु एंड होम है, हु एंड होम का डिफरेंस आपको पता चल चुका है, ठीक है, कि हु किसके साथ लगेगा, सब्जेक्टिव के साथ, एंड होम किसके साथ लगेगा, ऑब्जेक्टिव के साथ। इसको हमेशा याद रखना। लेकिन ये दोनों ही वर्क करते हैं किस चीज़ को बताने के लिए, पर्सन के बारे में बोलने के लिए, डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में बोलने के लिए। डोमेस्टिक एनिमल्स क्यों आ रहे हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स जहाँ सीरियसली जो पेट एनिमल्स होते हैं वो उनको हम क्या लेते हैं, एज अ फैमिली मेम्बर ही मानते हैं, ठीक है। तो इसलिए उनके लिए हु या हुम यूज़ किया जाता है। जहाँ पर डोमेस्टिक एनिमल्स आपको मतलब बोला जाएगा कि उनका पेट है, वो ये ऐसे कर रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सो हु एंड हुम दोनों पर्सन और डोमेस्टिक एनिमल्स के साथ यूज़ होते हैं। जो आपका दैट है, हमेशा याद रखना, जो दैट है सेम वर्ड के साथ, जहाँ पे ये वर्ड आ रहा है ना, सेम ये वर्ड है, ठीक है। ये वर्ड जहाँ पर आ रहा है वहाँ पे आपका दैट ही आएगा, मतलब सच में सेम वर्ड हमेशा दैट के साथ आएगा, सेम वर्ड हमेशा दैट ही कनेक्टर यूज़ करेगा, इस चीज़ को याद रखना। वॉट हमेशा सिर्फ आपको थिंग्स के बारे में बताएगा, जो वॉट है ना वो क्या बताएगा, हमेशा आपको थिंग्स के बारे में बताएगा। वॉट किसके बारे में बताएगा, हमेशा थिंग्स के बारे में बताएगा। आगे देखो, आगे में क्या है, नाउन प्रोनाउंस यूज बिफोर रिलेटिव प्रोनाउंस। अब देखो, अब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जैसे हु है, ठीक है, हु से पहले अगर आप कोई नाउन या प्रोनाउन यूज़ कर देते हो, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन यूज़ कर देते हो, तो उसको हम क्या बोलने लगते हैं, उसको हम बोल देते हैं एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। और अगर नहीं है, ठीक है, अगर नहीं है, ठीक है, वो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं है, मतलब वहाँ पे एंटीसीडेंट नहीं है, तो आप क्या यूज़ करोगे, आप हुएवर यूज़ कर दोगे। आप क्या करोगे, हु कब यूज़ होगा, जब एंटीसीडेंट होगा, और हुएवर कब यूज़ होगा, जब एंटीसीडेंट नहीं होगा। एंटीसीडेंट क्या होता है, एंटीसीडेंट होता है वो वर्ड जो आप रिलेटिव प्रोनाउन वो नाउन या फिर प्रोनाउन जो आप रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यूज़ करोगे, ठीक है। क्लियर,
मैं कह रही हूँ ना, थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा बेटा, लेकिन जैसे जैसे आप इनसे वेल वर्स हो जाओगे तो ईजी लगने लगेगा आपको ये सब, ठीक है। नाउन प्रोनाउंस यूज बिफोर रिलेटिव प्रोनाउंस क्या बोलते हैं, उन्हें एंटीसीडेंट बोलते हैं, और इनके साथ हम हु यूज़ करते हैं। लेकिन अगर कोई एंटीसीडेंट नहीं है तो आप हु एवर यूज़ करोगे, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। अब देखो दैट इज़ यूज इन प्रेफरेंस टू हुम, ठीक है। आपको दैट मतलब दैट आप कहाँ यूज़ कर सकते हो, आप हु की जगह भी यूज़ कर सकते हो, हुम की जगह भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन कब करोगे, आफ्टर एडजेक्टिव्स इन सुपरलेटिव डिग्री, एडजेक्टिव्स के बाद वो भी सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। मतलब एडजेक्टिव आ रहा है और उसके बाद क्या आ गया, सुपरलेटिव डिग्री आ गया। जैसे देखो दिस इज़ द बेस्ट दैट वी कैन डू, दिस इज़ द बेस्ट दैट वी कैन डू, तो यहाँ पे क्या हुआ, आफ्टर एडजेक्टिव्स इन सुपरलेटिव डिग्री, एडजेक्टिव्स के बाद वो एडजेक्टिव्स जो सुपरलेटिव डिग्री में हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेस्ट, बेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, यहाँ पे किसको बता रहे हैं, किसको बता रहे हैं, दिस इज़ बेस्ट वट सॉरी दैट वी कैन डू, ठीक है। मतलब कोई काम वो कर रहे हैं उसके लिए बेस्ट बोल रहे हैं, तो वो जो काम कर रहे हैं वो क्या है, नाउन है, जो वो काम कर रहे हैं वो क्या है, नाउन है। मतलब उस काम का कुछ वो होगा ना नेम, ठीक है। तो उसके लिए क्या यूज़ किया जा रहा है, यहाँ पे एडजेक्टिव यूज़ किया जा रहा है, और एडजेक्टिव को यूज़ किया है सुपरलेटिव डिग्री में। याद रखना एडजेक्टिव्स के क्या होते हैं, 3 डिग्रीज होते हैं ना कंपैरिजन के, कौन कौन से, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। याद नहीं आ रहा है, फटाफट से वीडियो देखो, इसके ऊपर भी वीडियो डाली हुई है, लाइन वाइज चलो, अगर ऐसे बीच बीच में छोड़ छोड़ के चलोगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता चला जाएगा, राइट। सो दिस इज़ द बेस्ट दैट वी कैन डू। उसके बाद आफ्टर वर्ड्स, इन वर्ड्स के बाद आप हमेशा क्या यूज़ करोगे, हमेशा आप दैट यूज़ करोगे। कौन से वर्ड्स हैं, ऑल, सेम, देखो सेम हमने पहले पढ़ा था, राइट, एनी, नन, नथिंग। अब फटाफट से मेरे साथ रिपीट करो, जल्दी रिपीट करो, दैट किसके साथ यूज़ होगा, ऑल, सेम, एनी, नन, नथिंग, ऑल, सेम, एनी, नन, नथिंग, ठीक है। तो इन 5 वर्ड्स को हमेशा रखना। सेंटेंस देखो, ऑल इज़ नॉट गोल्ड दैट ग्लिटर्स, इसका मतलब क्या है, वो हर चीज़ जो चमकती है वो सोना नहीं होती, ठीक है। ऑल इज़ नॉट गोल्ड दैट ग्लिटर्स, तो यहाँ पे देखो ऑल वर्ड आया ना, तो ऑल के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, दैट यूज़ करते हैं। भाई इन्होंने तो फिक्स बोल दिया ना कि ऑल वर्ड जहाँ आया आप दैट यूज़ कर दो बिना सोचे समझे, ठीक है। मैन इज़ द ओनली एनिमल दैट कैन टॉक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या वर्ड आया, देखो ओनली वर्ड आया ना, ओनली वर्ड के साथ आप क्या यूज़ करते हो, इन्होंने बोल रखा है कि दैट, ये ओनली वर्ड, ठीक है, दैट दैट दैट, इस चीज़ को याद रखना। अच्छा मैंने वर्ड डाला नहीं इसमें, ओह नो, ओह बच्चा सॉरी, यहाँ पे आप एक वर्ड और ऐड करो, ओनली, फटाफट से ऐड कर लो, जल्दी से, भूल नहीं जाना, वीडियो को आगे नहीं बढ़ाना, ठीक है। ओनली वर्ड इसमें ऐड करो, मैन इज़ ओनली एनिमल दैट कैन टॉक, ठीक है। ओनली भी एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा अपने साथ जो कनेक्टर लेता है वो दैट ही लेता है, ठीक है। आफ्टर इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हु व्हाट, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के बाद, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हु और व्हाट के बाद, मतलब आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हु या व्हाट से, ठीक है। हु या व्हाट के बाद हम हमेशा क्या यूज़ करोगे, कनेक्टर यूज़ करोगे, दैट। अब देखो व्हाट इज़ इट दैट ट्रबल्स यू सो मच, व्हाट इज़ इट दैट ट्रबल्स यू सो मच, ठीक है। ये मतलब क्या ऐसी चीज़ है जो तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान कर रही है। व्हाट इज़ देयर दैट आई डोंट नो, वहाँ पर क्या है जो मुझे नहीं पता, राइट। सो दैट इज़ इट दैट ट्रबल्स यू सो मच एंड व्हाट इज़ देयर दैट आई डोंट नो, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना, ओके। अब नेक्स्ट क्या है, आफ्टर 2 एंटीसीडेंट्स 1 डिनोटिंग अ पर्सन। अब देखो अगर किसी सेंटेंस में 2 एंटीसीडेंट्स का मतलब है, 2 एंटीसीडेंट्स का मतलब क्या है कि वहाँ पे 2 एंटीसीडेंट्स हैं। एंटीसीडेंट्स मतलब क्या था, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जब कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब 2 एंटीसीडेंट्स तो हैं, ठीक है भाई। उसमें भी क्या बोला कि एक तो भाई आपको पर्सन के बारे में दे रखा है और जो दूसरा है वो किसी एनिमल और थिंग के बारे में दे रखा है। एक पर्सन के लिए एंटीसीडेंट है और दूसरा एनिमल और थिंग के लिए। सो देखो द बॉय एंड हिज डॉग दैट हैड गोन टू द पार्क, ठीक है। बॉय और उसके डॉग जो क्या गए हैं, पार्क में गए हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे बॉय क्या है, एज एक पर्सन आया, ठीक है, एंड डॉग आया, उसके बाद क्या आ गया, दैट आ गया, हैड गोन टू द पार्क, क्लियर। तो दैट आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, इन प्रेफरेंस टू हु एंड हूम, मतलब यहाँ पे आप हु एंड हूम वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो दैट इनके प्रेफरेंस में यूज़ हो रहा है। तो कब कब होगा, आफ्टर एडजेक्टिव्स इन सुपरलेटिव डिग्री, वो एडजेक्टिव्स जो सुपरलेटिव डिग्री में है उनके बाद। आफ्टर वर्ड्स कौन कौन से, ऑल, सेम, एनी, नन, नथिंग एंड एक ओनली एड वर्ड, ठीक है। आफ्टर इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हु, व्हाट, ठीक है। आफ्टर 2 एंटीसीडेंट्स 1 डिनोटिंग अ पर्सन, अनदर, एन एनिमल और अ थिंग, ठीक है, क्लियर। अब देखो जी नेक्स्ट एंड फाइनल, आपका फाइनल प्रोनाउन आ गया है, कौन सा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस भाई, इंटेरोगेटिव तो जहाँ देखते हैं, अरे ये तो सिंपल है, क्वेश्चन ही तो पूछना है, अरे नहीं, यहाँ पर ये मेन है। पहले ध्यान से देखो, जो हु है वो आपका बेटा हमेशा पर्सन के लिए यूज़ होगा, जो व्हाट है वो हमेशा थिंग्स के लिए यूज़ होगा, और जो विच है वो दोनों पर्सन और थिंग्स के साथ यूज़ हो सकता है, ठीक है। आपका व्हाट प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को बताने के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। जैसे देखो व्हाट आर यू, यहाँ पे व्हाट आर यू का मतलब क्या है, मतलब किसी
पर्सन, नहीं, व्हाट आर यू, व्हाट आर यू यहाँ पे नहीं पूछ रहे तुम कौन हो या तुम क्या हो, नहीं, व्हाट आर यू का मतलब है कि आप किसी कौन से प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट में हो। तो आंसर में क्या आएगा, आई एम अ डॉक्टर, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, विच बुक आर यू रीडिंग, ठीक है। तो ये क्या है, विच किसके लिए यूज़ किया जाता है, पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए, तो यहाँ पे बुक है तो बुक इसके लिए विच, ठीक है। व्हाट बुक्स हैव यू रीड, व्हाट बुक्स हैव यू रीड, आप कौन सी बुक्स पढ़ते हो, ठीक है। तो व्हाट तो हमने देखा था थिंग्स के लिए यूज़ होता है, तो ठीक है बुक्स। तो व्हाट का याद रखना, थिंग्स ओनली, और व्हाट का एक एक्सेप्शन है कि जहाँ पे प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही हो तो आप हमेशा व्हाट यूज़ करोगे। आई थिंक आई क्लियर्ड माई पॉइंट, ठीक है। तो आज का प्रोनाउन पूरी तरीके से हमने प्रोनाउंस के काइंड्स और प्रोनाउंस को अच्छे से पढ़ लिया है। अब ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बता दिया है, मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम भी इंग्लिश है, वहाँ आप ज्वाइन कीजिए। मैं आपको डेली एक्सरसाइज दूंगी, आप डेली एक्सरसाइज को आप उनको सॉल्व करोगे, आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम, ठीक है। तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम भी यही है, क्या, इंग्लिश नाम याद रख लो, ठीक है। आपकी इंग्लिश को इंग्लिश में आप कन्वर्ट करके दिखाना है, राइट। तो प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए, या फिर अगर टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन भी नहीं करना है तो ऑफकोर्स आपकी मर्ज़ी है भाई, ठीक है। आप ही हो, आप ही डिसाइड करोगे जो करना है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, अपनी जो प्रीवियस बुक्स हैं, ठीक है, मतलब 6th 7th क्लास की या 5th की भी हैं, आप उनके क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हो। लेकिन ऑफ कोर्स इस लेवल के क्वेश्चंस नहीं होंगे जो लेवल का मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दूंगी, ठीक है। सो ठीक है, आप फिनिश करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच यार, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, मतलब बिल्कुल फैला दो, ठीक है। शेयर करते चले जाओ, ठीक है। ओके, चलो, थैंक यू।